दोस्तों, सामने जो पौधा आप देख रहे हैं फूलों से भरा हुआ है। यह सामान्यतः भारत में बहुत सारे घरों में लगा हुआ दिखाई देता है, परंतु इस पौधे के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो यह पौधा बहुत ही औषधीय गुणों से भी भरा हुआ होता है और इस पौधे को गुल अब्बास या शाम को इसके फूल खिलते हैं, इसलिए इसे 4 o'clock या संध्या मालती भी कहते हैं। कुछ लोग इस फूलों को कृष्णकली के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमने इसे गमले में लगाया हुआ है और यह बहुत सारे ढेर सारे इसके फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। इसके फूल जून से जब खिलने शुरू होते हैं तो लगभग यह गर्मियों तक, अगले सीजन की गर्मियों तक इसमें ढेर सारे फूल खिलते रहेंगे और यह पौधा कभी ख़त्म नहीं होता है। यह बहुत ही आसानी के साथ फिर से जीवित हो जाता है और इसकी बहुत ही कम देखभाल करने से भी इसमें ढेर सारे फूल आते हैं। तो इसलिए आज हम इस पौधे के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस पौधे के फूल, पत्ते, तना और जड़ सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ होता है और बहुत सारी बीमारियों में इसका इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो इसके पत्ते होते हैं, आप देखिए पत्ते इसके थोड़े से अंडाकार और नुकीले से होते हैं और यह इसकी पहचान है। तो इसके पत्ते जो होते हैं ये सूजन कम करने के उपयोग में लाए जाते हैं या घाव के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो इसके तना होता है, तने से भी काढ़ा बनाकर और इसके बिच्छू और मधुमक्खियों के इलाज के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसका तना बहुत ही नाजुक, पानी भरा हुआ सा होता है, हार्डी प्लांट नहीं है, बहुत ही नाजुक सा इसका तना होता है। आप देखेंगे इसे अगर आप इस तरह से तोड़ेंगे तो आसानी के साथ में यह बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इसके जो फूल होते हैं, फूलों का उपयोग भी बहुत सारे काम में लाया जाता है। फूलों से रंग निकाला जाता है और इसके जो फूलों से क्रिम्सन डाई करके एक केमिकल बनाया जाता है जो खाने का रंग बनाया जाता है। जो इसके बीज हैं थोड़े जहरीले होते हैं और इस बीजों से यह पौधा बहुत ही आसानी के साथ में प्रोपोगेट भी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इसके बीज बिल्कुल, इसके जो बीज हैं काली मिर्च के समान दिखाई देते हैं और यह बहुत ही आसानी के साथ प्रोपोगेट होने वाला पौधा होता है। एक बीज अगर कहीं लगा देंगे तो इस तरह से बहुत ही ढेर सारे इसके पौधे आ जाते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है मिराबिलिस जलापा और यह अमेरिकी मूल का पौधा है और यह पूरे भारत में आजकल फैला हुआ है। हर घर में लगभग इस पौधे को लगा हुआ आप देख सकते हैं। इस पौधे को अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो ऐसी जगह में रखिए जहां लगभग 6 घंटे की धूप इस पौधे को ज़रूर मिल जाए। और अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसकी देखभाल की ज़रूरत और कम हो जाती है क्योंकि इसके बीज गिरते हैं और नए पौधे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, हमने इसे गमले में लगाया हुआ है और एक यूज़ की हुई बाल्टी है उसमें भी हमने लगा दिया था और इसमें अभी ढेर सारे इसके पौधे भी लगे हुए, 3-3, 4-4 पौधे हैं। इसकी जो आप देखेंगे जड़ें, अब इसके जो पौधे को हम इस तरह से हटा कर देखेंगे इसकी जड़ें किस तरह होती हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी सारी जड़ें आ चुकी थी और अब हम इसकी बल्ब को देखना चाहेंगे कि इसके बल्ब किस तरह से होते हैं और वहाँ से भी यह पौधा आसानी के साथ में क्या तैयार हो जाता है। तो इसे आप अगर इस तरह की देखिए, ये गठान सी दिखाई दे रही है, आप इसे अगर किसी भी गमले में लगा देंगे तो यहाँ से भी यह पौधा तैयार हो जाता है। और या इसके अलावा आप अगर कटिंग से लगाना चाहेंगे तो कटिंग से भी यह पौधा तैयार हो जाता है और बीज से भी बहुत ही आसानी से यह पौधा तैयार हो जाता है। क्योंकि हमारा ये चैनल एक गार्डनिंग चैनल है तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इसका जो भी आयुर्वेदिक आप प्रयोग करना चाहेंगे या उपयोग करना चाहेंगे तो किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करें। तो अब हम इस पौधे के बारे में बता देते हैं और आगे इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए और इसके गमलों में जो ड्रेन होल होते हैं आप चेक करते रहिए। मिट्टी में पानी आपको नमी रखनी है, शावरिंग कर सकते हैं पौधों में और जो मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, बहुत अधिक पानी नहीं डालना है। और इस पौधे में जो खाद होती है, खाद कोई स्पेशल किसी भी तरह की कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप किसी पौधों में
डाल रहे हैं गार्डन में, तो उस खाद को आप इस पौधे में डाल सकते हैं। तो आशा है आज हमने इस पौधे के बारे में आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको नहीं पसंद आई है या पसंद आई है, आप कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और इस वीडियो को देखकर अपना लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।